चंद्रदेव को श्राप। अहंकार, प्रेम और धर्म की पौराणिक कथा। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा केवल रात का उजाला नहीं, बल्कि वह मन, भावना, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक भी है। उसकी शीतल किरणें मानव हृदय को शांति देती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा कभी अपने सौंदर्य, तेज और प्रभाव का गर्व करने लगा था, और इसी अहंकार के कारण उसे एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ा। यह कथा केवल चंद्रदेव की नहीं, बल्कि अहंकार, संयम और धर्म और पश्चाताप की गहन शिक्षा है। चंद्रदेव का वैभव और गर्व। प्राचीन काल में चंद्रदेव देवताओं में अत्यंत सम्मानित थे। उनकी शीतल आभा से संपूर्ण सृष्टि आलोकित थी। वे रात्रि के स्वामी, औषधियों के पोषक, समुद्र की ज्वार भाटा शक्ति के नियंता और मन की अधिपति माने जाते थे। चंद्रदेव के सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उनकी चांदी से आभा, मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व से देवता, ऋषि और गंधर्व सभी प्रभावित रहते थे। समय के साथ चंद्रदेव के हृदय में यह विचार जन्म लेने लगा कि वे सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। उनका तेज सूर्यदेव से भिन्न था, पर वे मानने लगे कि रात की शांति और सौंदर्य उनके बिना अधूरा है। धीरे धीरे यह आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगा। दक्ष प्रजापति और 27 कन्याएं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति एक महान ऋषि और सृष्टि रचनाकार थे। उनकी 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इन 27 कन्याओं का नाम थे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फगुनी, उत्तरा, फगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सत्यविच्छा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। विवाह का वचन। विवाह के समय दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से यह वचन लिया कि वे सभी 27 पत्नियों से समान प्रेम और सम्मान व्यवहार करेंगे। चंद्रदेव ने यह वचन स्वीकार किया। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा। चंद्रदेव सभी पत्नियों के साथ समय बिताते और उन्हें सम्मान देते थे। परंतु समय बीतने के साथ उनका मन केवल रोहिणी पर केंद्रित हो गया। रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम, और रोहिणी अत्यंत सुंदर, कोमल और स्नेहमयी थी। चंद्रदेव को उनसे गहरा प्रेम हो गया। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित होने लगीं। उनके मन में दुख, ईर्ष्या और अपमान की भावना जन्म लेने लगी। वे बार बार चंद्रदेव से शिकायत करती, परंतु चंद्रदेव अपने मोह में डूबे रहते। 27 कन्याओं का दुख। अन्य पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और रोते हुए बोली, पिताश्री, हमारे पति केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमें उपेक्षित किया जा रहा है। दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया और कहा, तुमने वचन दिया था कि सभी के से समान प्रेम करोगे, परंतु चंद्रदेव ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उनका अहंकार उन्हें सच्चाई देखने से रोक रहा था। दक्ष प्रजापति का श्राप। चंद्रदेव की हठ, धार्मिकता और अहंकार देखकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी पत्नियों के साथ न्याय नहीं कर सकते तो तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। यह कहते हुए उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग, क्षीणता का श्राप दे दिया। चंद्रदेव की क्षीण होना। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। उनकी चमक घटने लगी, शरीर दुर्बल होने लगा और उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन घटने लगा। रातें अंधकारमय होने लगी। वनस्पतियां, समुद्र और जीव जंतु प्रभावित होने लगे। संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं की चिंता। देवताओं को भय हुआ कि यदि चंद्रदेव पूर्णतः नष्ट हो गए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता की प्रार्थना की। चंद्रदेव की पश्चाताप यात्रा। अपनी दशा देखकर चंद्रदेव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने रोहिणी और अन्य पत्नियों से क्षमा मांगी और पश्चाताप किया। फिर वे भगवान शिव की शरण में गए और कठोर तपस्या करने लगे। शिव जी की करुणा। भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पूर्णतः नष्ट नहीं होगे। श्राप का समय। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की शिवजी ने वरदान दिया कि चंद्रदेव 15 दिनों तक बढ़ेंगे शुक्ल पक्ष और 15 दिनों तक घटेंगे कृष्ण पक्ष।
इस प्रकार चंद्रमा का अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र प्रारंभ हुआ। चंद्रदेव का शिव के मस्तक पर वास, भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे सदा सुरक्षित रहें और अहंकार से दूर रहें। इसलिए शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं: अहंकार का पतन। अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, पतन का कारण बनता है। वचन का पालन अनिवार्य है। जो वचन दिया जाए उसका पालन धर्म है। समानता और न्याय रिश्तों में पक्षपात दुख और विनाश लाता है। पश्चाताप से मुक्ति। सच्चा पश्चाताप ईश्वर की कृपा दिला सकता है। संतुलन का महत्व। प्रकृति का हर चक्र संतुलन पर आधारित है। समापन। आज जब हम आकाश में चंद्रमा को घटते बढ़ते देखते हैं तो यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक महान पौराणिक कथा का स्मरण है। चंद्रदेव हमें सिखाते हैं कि सौंदर्य, शक्ति और तेज तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता, न्याय और धर्म हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूंगी और आप प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।